हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक रचना। इसमें हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक आबंधन की कोसेल लुईस अवधारणा। तो ये क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो कोसेल लुईस अभिकरणा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लुईस प्रतीक। किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। दैट मीन्स उसकी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन अच्छी प्रकार से सुरक्षित होते हैं तथा समानता संयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। एक अमेरिका रसायन विज्ञान जीएन लुईस ने परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए कुछ सरल संकेतन प्रस्तावित किए जिसे हम कहते हैं लुईस प्रतीक। जैसे कि दूसरे आवर्त के तत्वों को हम देखते हैं नीचे कि उनको लुईस प्रतीक में कैसे निरूपित किया गया। देखिए लिथियम, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 3। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1। अगर हम इलेक्ट्रॉन रचना देखते हैं तो ये लिथियम जो है, लिथियम में बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए लिथियम के ऊपर मैंने 1 डॉट दिखाया हुआ है। इस तरह बेरिलियम पे जाएंगे। बेरिलियम में परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉन रचना 2 2 2 2, दैट मीन्स बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने डॉट दर्शाए गए हैं 2 डॉट दर्शाए गए हैं। ठीक है। इस तरह अगर हम आगे जाते हैं इसी में तो कार्बन, कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। दिख रहा है ना सभी को। कार्बन बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। इसी तरह नाइट्रोजन, उसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने 5 डॉट दिखाए हैं। ऊपर देखेंगे फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम डॉट से दर्शाएंगे। फ्लोरीन, उसका परमाणु क्रमांक है 9, तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। आगे हम जाते हैं नियोन, परमाणु क्रमांक 10, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स लुईस प्रतीक का मतलब ये हुआ कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को डॉट से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे लुईस बिंदु निरूपण के रूप में जाना जाता है। इसी में हम आगे चलते हैं। लुईस प्रतीकों का महत्व क्या है। तो प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है, या क्या होता है 8 में से बिंदु अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। ठीक है। आगे इसी में हम देखेंगे रासायनिक आबंधन के संबंध में कोसेल लुईस के तथ्य क्या थे। क्या तथ्य दिए 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि कोसेल लुईस अभिगम बताइए। क्वेश्चन होता है हमारा कोसेल लुईस अभिगम दीजिए या कोसेल लुईस अभिगम समझाइए। तो आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन, हैलोजन हमने देखा था चैप्टर 3 में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन तत्वों की, और सबसे उच्च विद्युत धनात्मकता होती है आल्कली धातुओं की। तो ये सब क्या होते हैं उत्कृष्ट गैस, यानी समूह 18 से अलग रखे जाते हैं। हैलोजन परमाणु से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण संबंधित परमाणु द्वारा क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। दैट मीन्स हैलोजन्स जो हैं इजली 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, और जो हमारे आल्कली तत्व हैं समूह 1 के तत्व वो इजली 1 इलेक्ट्रॉन का दान देकर धनायन बनाते हैं। और इस प्रकार बनने वाले ऋणायन और धनायन उत्कर्ष गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। उत्कर्ष गैस दैट मीन्स बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा NH2 NP6। आपको ख्याल हो तो चैप्टर 3 में भी देखा था हीलियम, नियोन, आर्गोन, ज़ेनॉन, रेडोन, ये सब उत्कर्ष गैस से कहलाती हैं और उनकी बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन रचना है NH2 NP6, दैट मीन्स अष्टक रखती हैं। और इसमें हीलियम अपवाद है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक क्या है 2 है, जिससे उसके बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणायन तथा धनायन स्थिर विद्युत आवेश आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम देखें उपरोक्त सिद्धांत का उपयोग करते हैं सोडियम तथा क्लोरीन में NaCl का बनना निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉन रचना नियोन 3s1, ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान देगा तो नियोन जैसी रचना प्राप्त कर लेगा। और क्लोरीन की रचना देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17।
इसकी इलेक्ट्रॉन रचना है 3s2 3p5। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉन रचना बनता है। अब Na+ और Cl- दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, Na+ Cl- या NaCl का स्फटिक बना रहे हैं। इस तरह अगर हम CaF2 का बनना देखें तो Ca परमाणु क्रमांक होता है 20। इलेक्ट्रॉन रचना आर्गन 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन का दान देगा तो धनायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन रचना कैसी हो गई इसकी, आर्गन जैसी। फ्लोरीन है हीलियम 2s2 2p5, 9 होता है परमाणु क्रमांक 2, 2 4 और 5 9। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन बनता है। अब Ca+2 और 2f- ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CaF2। इस प्रकार हम कोसेल लुईस अभिगम के आधार पर धनायन और ऋणायन बनना सीखा। अब ये धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे कहते हैं विद्युत संयोजक आबंध। और इस प्रकार विद्युत संयोजक आयन पर उपस्थित आवेश की इकाइयों की संख्या के बराबर होती हैं। अतः कैल्शियम की धनात्मक विद्युत संयोजकता कितनी है, 2 है, और क्लोरीन की ऋणात्मक संयोजकता 1 है। तो आपका पता चल गया CaF2। तो कैल्शियम फ्लोराइड का अणु इस प्रकार बनता है। तो कोसेल लुईस अभिगम अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पीरियड में फिर से हम मिलते हैं आगे की थियोरी के साथ। ओके, टेक केयर।